हम बजरंगी। पिछले वीडियो में आपने बड़ा प्यार दिया, थैंक यू। कल हम अपनी ब्यूटीफुल भैंसियाँ लेके नदी गए। हमारी भैंसियाँ नदी में गई मगर बाहर नहीं आई, हम रोने लगे। तो वहाँ पर जल देवी आई और सोने की भैंसियाँ दिखाई। हमने कहा ना। चांदी की भैंसियाँ दिखाई। हमने कहा ना। फिर हमारी ब्यूटीफुल भैंसियाँ के साथ तीनों भैंसियाँ हमको दे दी। ये क्या बकवास सुना दिए बजरंगी? हम बकवास नहीं किए, हम तो आपकी मदद किए। दोस्तों शायद सचमुच में बजरंगी ने हमारा काम आसान कर दिया। देखिए इसके सेंटेंसेस। मैं नदी गया, वहाँ भैंस डूबी, भैंस नहीं निकली, मैं रोया, जल देवी आई, सोने की भैंस दी, चांदी की भैंस दी, मैंने नहीं लिया, फिर तीनों भैंस दी, मैंने आपकी मदद की, मैंने बकवास नहीं किया। ये सारे सेंटेंसेस कौन से टेंस के हैं? जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट। आपने बिल्कुल सही पहचाना। तो चलिए हम इसके पहचान देख लेते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में क्रिया के बाद ता था, ती थी, ते थे या फिर क्रिया के बाद का जो साउंड होता है वो आ, ई या फिर ए होता है। जैसे गया, खाया, पिया, आई, चली, दौड़ी, सोए, हंसे या हम जाते थे, हम खेलते थे, वह सोता था। इस प्रकार से पहचान हमको देखने में मिलती है। अब चलिए दोस्तों हम इसके उपयोग देख लेते हैं। इसका सबसे पहला उपयोग होता है जब कभी हमको अपना यस्टरडे रूटीन, मतलब जो कल में बीती हुई बातें हैं वो बतानी होते हैं। जैसे मैं कल सुबह उठा, आई वोक अप इन द मॉर्निंग। मैं ब्रश किया, आई ब्रश्ड। मैं कल अपने दोस्त से मिला, आई मेट विद माई फ्रेंड। इसके अलावा ऐसे कार्य जो भूतकाल में संपन्न, जैसे राम ने रावण को मारा, राम किल्ड रावण। मैंने एक पेन खरीदी, आई बॉट अ पेन। हम ताजमहल घूमने गए, वी वेंट टू विजिट द ताजमहल। दोस्तों इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में। जैसे यदि यहां भूत आ जाए तो सब भाग जाएं। इफ अ घोस्ट अपीयर्ड हियर everyone would run away। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें देता। If I had money, I would give you। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है पुरानी आदत बताने के लिए। जैसे वह हमेशा चाय के लिए पूछती थी, She always asked for tea। वह कभी मंदिर नहीं गया, He never went to temple। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जैसे कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट के वीडियो में भी बताया गया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी कार्य पूर्ण हो चुका होता है भूतकाल में, और इंडेफिनिट में भी पूर्ण हो चुका होता है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है? थोड़ा कंफ्यूजन तो है मगर एकदम आसान है दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट में जो कार्य हो चुका होता है उसका प्रभाव अभी भी होता है, मगर इंडेफिनिट टेंस में भी कार्य पूर्ण हो चुका रहता है, भूतकाल में संपन्न हो गया रहता है, मगर वर्तमान में इसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा और कंफ्यूजन की स्थिति कभी पैदा नहीं होगी। तो चलिए अब हम इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये यहाँ पर बात आ रही है कि भाई सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है क्या। तो अगर हम देखें तो कुछ आपके पास स्क्रीन पर ये कुछ वर्ब्स दिख रहे हैं जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है रेगुलर वर्ब्स और दूसरा है इरेगुलर वर्ब्स। वर्ब्स को हम फॉर्म्स के लिए दो प्रकारों में विभाजित किए हैं, पहला रेगुलर और दूसरा इरेगुलर। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसमें कि सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम ईडी का प्रयोग करते हैं, और इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिसमें हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों 95% हमारे पास वर्ब्स ऐसे हैं जिसको हम ईडी लगाकर सेकंड और थर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब आती है दिक्कत केवल 5% की, तो उसको हम
थोड़ा सा सचेत रह करके और थोड़ा सा याद रख करके हम अपना काम बना सकते हैं। जैसे चलिए दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। मैं कल स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। भारत 1947 में आज़ाद हुआ, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। चलिए दोस्तों इसका निगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका निगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर विशेष बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम डिड का प्रयोग यहाँ पर करते हैं वैसे ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं। हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसको आप विशेष ध्यान रखिएगा। जब भी हमको निगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो डिड के साथ आप नॉट लगा दीजिए, जिसको हम डिडंट भी कहते हैं, और आपका निगेटिव स्ट्रक्चर तैयार है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं मंदिर नहीं गया, मैं मंदिर नहीं गया। आई डिड नॉट गो टू टेम्पल, उसने कोई गलती नहीं की। ही डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक। चलिए अब हम इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ फिर से डिड का उपयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही यूज किए हैं। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या आप इंग्लिश सीखे? डिड यू लर्न इंग्लिश? क्या वे मैच जीते? डिड दे विन द मैच? चलिए इसका हम इंट्रोगेटिव का निगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर डिड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या मैं आम नहीं तोड़ा? डिड नॉट आई प्लक मैंगो? क्या पिछले महीने उन्होंने पेड़ नहीं काटा? डिड नॉट दे कट ट्रीज लास्ट। अब चलिए अब समय आता है प्रैक्टिस का। जी हाँ, हम लोग करेंगे अब लिंक प्रैक्टिस। तो लिंक प्रैक्टिस के लिए हम एक अफर्मेटिव का सेंटेंस लेंगे और उसको हम निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव को हम निगेटिव सेंटेंसेस में चेंज कर देंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैं रायपुर गया, आई वेंट टू रायपुर। मैं रायपुर नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू रायपुर। क्या मैं रायपुर गया? डिड आई गो टू रायपुर? क्या मैं रायपुर नहीं गया? डिड आई नॉट गो टू रायपुर, या फिर डिड नॉट आई गो टू रायपुर, या फिर डिडंट आई गो टू रायपुर। आपके स्क्रीन में और कुछ सेंटेंसेस दिख रहे हैं आपको दोस्तों, आप प्लीज जरूर लिंक प्रैक्टिस कीजिएगा, और लिंक प्रैक्टिस करने से ही आप बेहतर तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कमांड हासिल कर सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट करके बताना ना भूलिए कि कैसे लगा हमारा ये वीडियो। थैंक यू।